अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आप बहुत ही अच्छा पेपर दें। जिस तरह आपने फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा पेपर दिया और 90 to 95%, 96% गैस लगा। इस तरह केमिस्ट्री का पेपर दिया जो वो उसकी परसेंटेज भी ऐसी ही थी गैस की, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हम पेपर की तैयारी करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस गैस से भी काफ़ी इम्कानात हैं कि 90 to 95 या 96 97% आएगा इंशाअल्लाह। चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सवालात आपके सामने आ रहे हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज 2.2 जो बुक के पेज नंबर 32 पर मिलेगी। आप तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 32 एक्सरसाइज 2.2 निकाल लें। सॉल्व द, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसमें जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है वो आपके सामने ये आ गई है। पहली है एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से, डेट इज़ इक्वल टू -4 7। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका x+3 आयोटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2y आयोटा, x+2 आयोटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x आयोटा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई √2 आयोटा प्लस √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन 8 का 5th पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 9, that is very important. Show that z is equal to 1 plus minus iota satisfy the equation z square minus 2z plus 2. Verify, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट है, वेरीफाई डेट 1 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota plus 2 upon 5 is equal to iota minus 2 upon 5 iota। इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इन इम्पॉर्टेंट सवालात में जो आप इम्पॉर्टेंट रिलेशन इस्तेमाल करेंगे उसमें आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये यूज़ होगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का फार्मूला है, ए बी मल्टीप्लाई सी डी बराबर होता है AC माइनस बी डी कॉमा AD प्लस BC। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप कर दें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएं अगर आपको इनकी प्रैक्टिस है। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। लेकिन अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि आपके सामने है, पहला पार्ट एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 3 इज इक्वल टू -4 7। हमारा पहला टास्क ये रहा। यस, ये क्वेश्चन उतार लें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई, देखो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, इसमें नज़र आना चाहिए। ओके, ठीक है भाई। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, तो अब यहाँ पर करना ये होगा, सोल्यूशन की आपने डाली हेडिंग एक्स कॉमा वाई इंटू 2 3 इज़ इक्वल टू -4 7। ओके, अब यहाँ इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि अभी हमने रूल सीखा है कि यहाँ पर इसे A मान लें, इसे B मान लें, इसे C, इसे D। AB मल्टीप्लाई CD, उसका एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा क्या? तो देखें यहाँ पे किस तरह से करेंगे। इसे आपने A मान लिया, दैट इज़ B, इसे C मान लीजिए और 3 को D मान लीजिए। तो फार्मूला आपके सामने था AB इंटू CD, ये बराबर होता है AC माइनस BD और AD प्लस BC के। उस फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। AC यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस BD, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y कॉमा फिर AD प्लस BC। AD यानी x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस BC, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -4 और कॉमा 7। इस डेट के लिए मैं इस पेज को हटा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमें इसे सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखें क्या होगा, 2x माइनस 3y कॉमा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4 7। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी का रूल लगेगा कि कॉमे से पहले ये पूरा जो पार्ट है रियल पार्ट कहलाता है। यहाँ पे कॉमे से पहले दिस इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो पार्ट आपको नज़र, ये दोनों रियल पार्ट हो गए। ये पार्ट जो कॉमे के बाद है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो बात ये है इक्वलिटी रूल के मुताबिक रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। यानी होगा ये कि 2x माइनस 3y डेट इज़ इक्वल टू -4, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरीके से जो दूसरी इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ 3x प्लस 2y
इज़ इक्वल टू 7, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और y की वैल्यू भी, इस तरह से आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इन x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए कायदा ये होगा कि यहाँ पर इसके कई मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक मेथड तो ये है कि यहाँ से कोफिशिएंट्स को सेम करें आप, ये 2x है और ये माइनस का 3y, या तो 2x और 3x को सेम करें, 2 और 3 को सेम करें, या -3 और +2 y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अब हम यहाँ पे करने ये वाले हैं कि यहाँ जो है कोफिशिएंट्स हम सेम करेंगे y के। तो y का कोफिशिएंट यहाँ है 3 और यहाँ है 2, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तवज्जो रहे, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और इस इक्वेशन को 3 से। तो देखें क्या हो जाएगा, तो पहली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 4x माइनस 2 3 6y इज इक्वल टू 2 4 8 -8। ये इक्वेशन 1 है जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को 3 से करना है, तो 3 3 9x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू, यस, 3 7 21। ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसको मल्टीप्लाई किया है 3 से। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कर लेंगे ऐड करने पर क्या होगा, देखें 4 प्लस 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 4x और 9x हो जाएगा 13x प्लस माइनस माइनस 6y कट जाएंगे इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घटा देंगे। 21 में से 8 माइनस करें तो क्या आता है, 21 में से 8 माइनस कीजिए तो इट विल गिव यू 13 में 8 प्लस करेंगे 21। तो x की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 से कट गया, दैट इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो x की वैल्यू क्या हासिल हो गई, 1। अब x की वैल्यू 1 हासिल हुई है, वी आर गोइंग टू फीड दिस वैल्यू, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दीजिए, इससे इस तरह y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसे पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है। ओके, कैलकुलेटर साथ रखना बेटा, ये इक्वेशन 1 नज़र आ रही होगी आपको। ओके, ये रही इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट यस 2x की जगह आया 1 माइनस का 3y इज इक्वल टू -4। अब देखें क्या होगा, 2 1 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -4, प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो -2 हो जाएगा, तो दैट इज़ -3y इज इक्वल टू -4, और ये प्लस 2 आ जाके क्या हो जाएगा, -2। अब देखें क्या होगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू, यस, माइनस माइनस प्लस -4 में -2 ऐड करेंगे तो -6 हासिल होगा। दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए और फिर 3 1 3 3 2 6, 3 के टेबल से दोनों साइडें 3 और 6 को काटेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 निकलेगी और y की वैल्यू 2 निकलेगी। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल? यस, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसका मतलब है कि इसमें x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2y आयोटा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। x प्लस, एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि पेज हट जाए, आप डिस्टर्बेंस से बच जाएँ। स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। अगर आपके पास पेंसिल कॉपी है तो यस, आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। स्पीड थोड़ी सी यूँ हमें तेज़ रखनी पड़ रही है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो और आप बेसिक रूल और किस तरह सॉल्व करते हैं इक्वेशन को वो सीख जाएं। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इससे अगर हम a मान लें, 3 आयोटा को b मान लें, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लें और प्लस का 2ab बाद में लिख लें। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है, 2ab को बाद में, प्लस बी स्क्वायर को पहले। इस तरह इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब देखें क्या होगा जब आप इस पर फार्मूला लगाएंगे। a का स्क्वायर a की जगह x है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा बिलाल, 3 का 9 और आयोटा स्क्वायर आयोटा पे आएगा।
प्लस 2ab, फिर क्या होगा 2ab, ए की जगह x, b की जगह 3 आयोटा, तो 2 3 बोलिए 6x आयोटा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या होगा, फार्मूला अप्लाई हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 2y आयोटा मौजूद है। याद रहे कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमने देखा था क्लास के आगाज़ में कि जहाँ कहीं आयोटा स्क्वायर आएगा इसकी जगह फ़ौरन हम -1 फीड कर देंगे, क्योंकि ये -1 के बराबर होता है। तो देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब यहाँ -1 आएगा तो +9 से मल्टीप्लाई होकर -9 बनाएगा, ओके, प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब देखिए क्या होगा, अब करेंगे ये कि एक्स स्क्वायर -9, ये वो टर्म्स हैं जिनमें आयोटा मौजूद नहीं है, और प्लस 6x आयोटा ये वो टर्म है जिसमें आयोटा मौजूद है। जिसमें आयोटा मौजूद ना हो उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जिस टर्म में आयोटा मौजूद ना हो तो वो रियल है, और जिसमें आयोटा मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर 2y आयोटा लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है, रियल या इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसे क्या मानेंगे फिर, ज़ीरो। यानी इस रकम को आप इस तरह लिख सकते हैं 0 + 2y आयोटा। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 0 में इसको ऐड करेंगे तो 2y आयोटा ही आ जाएगा। 0 इसलिए लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसकी साइड्स में एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, रियल पार्ट नहीं था। इसका मतलब है रियल पार्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू को क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, इसलिए हमने इसको 0 ले लिया। आप 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो दोनों टर्म है कौन सा पार्ट है बोलिए, और 6x आयोटा, 6x कोफिशिएंट एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इस तरह यहाँ पे 0 में आयोटा नहीं है तो ये क्या कौन सा पार्ट कहलाएगा, और यहाँ पर दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ओके। अब हम कंपेयर करेंगे, अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे रियल पार्ट को भी इक्वेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है बोलिए, यहाँ पे एक जुमला लिखते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, ओके, लिख लीजिएगा आप। एक्स स्क्वायर -9 ये रियल पार्ट्स हैं, लेफ्ट पर और राइट पर रियल पार्ट कौन है बोलिए, 0। तो इस तरह से रियल पार्ट कंपेयर हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे कौन है, आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज़ 6x। आप आयोटा भी लिख सकते हैं लेकिन आयोटा दोनों तरफ से कट जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है 2y। यहाँ पर आयोटा भी लिखेंगे तो आयोटा से कट जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें दो इक्वेशंस बन गए, इनको इस तरह से हल करें कि x भी निकल आए और y भी हासिल हो जाए। अगर आप इसको सॉल्व करें, पहले इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, तो देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा बोलिए +9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सब जानते हैं जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस, और रूट प्लस में भी होता है, मैथ में माइनस में भी होता है। x इज़ इक्वल टू, अब 9 का रूट निकालें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 9 का रूट निकालें, डेट विल गिव यू 3, तो +-3। अब x की ये एक नहीं दो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी बोलिए, एक है +3 और दूसरी वैल्यू कौन सी है x की बोलिए, -3। मेरे एक हाथ में माइक है, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ये सही किया आपने, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको संभालना, लेकिन कोई बात नहीं। ये आ गई x की वैल्यूज़, ओके। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए दूसरी इक्वेशन से, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 2 3 6, तो क्या हो जाएगा बोलिए 3x इज़ इक्वल टू y। अगर आप साइड चेंज कर दें तो y इज़ इक्वल टू वॉट 3x। अब ये एक इक्वेशन बनी है जो आपने x की वैल्यूज़ निकाली हैं, यहाँ पे 3 और -3, इनको 1 बाय 1 यहाँ फीड करके y की वैल्यूज़ निकाल लें, डेट्स इट, और जवाब आ गया। तो y इज़ इक्वल टू, पहले कौन सी वैल्यू पुट कर दें बोलिए, पुट x इज़ इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू पुट कर दें, x इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में। आप चाहें तो इसको इक्वेशन का नाम दे दें, डेट इज़ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 इसे कहा था। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बोलिए 2, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। तो देखें क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ गया 3 3 3 9, तो ये y की वैल्यू 9 आ गई। तो x इज़ इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 9 हासिल हो गई। इसी तरह से x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब जब -3 पुट करेंगे तो -+- 3 3 9, तो y की वैल्यू -9 आ जाएगी। फिर क्या पुट करना है आपने बोलिए, नज़र आ रहा है, यस, पुट x इज़ इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू -3 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, y इज डायरेक्ट क्या है एक ही स्टेप में, जब -3 पुट करेंगे तो -3 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा
9 बनाएगा। इस तरह से याद रहे कि एक्स की वैल्यूज़ भी हासिल हो जाएंगी और वाई की वैल्यूज़ भी हासिल हो जाएंगी। इसको लिखने का कायदा क्या है, आखिर में आंसर वो समझ लें क्या होगा। बताइए, पहले एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 3। देखें अब हम आंसर लिखेंगे कैसे, मैं असल में अगला पेज यूज़ नहीं करना चाह रहा, वरना ये सारा सिस्टम आपके सामने सेट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3, इस पर वाई की वैल्यू क्या है ये बोलिए। जब आपने एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया तो वाई की वैल्यू 9 आई थी, +9। और फिर उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट की है बोलिए, -3। ये एक्स इज इक्वल टू -3 ये पुट किए, फिर इस पर वाई की वैल्यू क्या है ये -9। इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट देखें क्या होगा, ये आपके सामने आ गया तीसरा पार्ट। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाऊँ, ये है सामने करूँ इस तरह से, तो समझने में आपको शायद थोड़ी आसानी हो जाए। x + 2y आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये मैथ है, और मैथ में हम चूँकि चैप्टर वाइज या एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक एक एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उनकी वीडियो एक साथ ही बना दें। अब आप अगर इसमें एक्सपर्ट हैं, आपको आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें, और जो आपको पार्ट मुश्किल लग रहा है सिर्फ उसे देख लीजिए। इज़ दैट क्लियर? डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट, जैसा कि आपको क्लास के कागज़ में बताया। तीसरा पार्ट ये आपके सामने मौजूद है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं जिनमें एक्स और वाई आपको कैलकुलेट करना होता है। ये आपके सामने आया कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, दैट इज़ द थर्ड वन। ठीक है भाई, क्या है ये बोलिए, एक्स प्लस बोलिए 2y आयोटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कौन है, एक्स आयोटा, ये वाला पार्ट करने वाले हैं। ओके, ये लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपीज़ पे जो साथ साथ कर रहे हैं। ओके, अब मैं इस पेज को हटा देता हूँ ताकि हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई निकालें। कैसे होगा, यहाँ फिर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसको क्या मान लेंगे, a और इसे b। अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था a + b के होल स्क्वायर का, क्या था जल्दी बताओ फटाफट। लेकिन इसको लिखने के इस स्टाइल को फॉलो करेंगे, a² + b² + 2ab। इस तरह इसको टैकल करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है, वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखें क्या होगा, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन हेडिंग नहीं डाली, कोई बात नहीं, आप हेडिंग डाल दीजिए। ओके, a² की जगह कौन है, x, b² b की जगह 2y आयोटा है, तो x² और प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 2y आयोटा का स्क्वायर क्या होगा बोलें, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर आएगा, आयोटा का, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 2y आयोटा, तो 2 to the 4 और xy 4xy आयोटा, क्योंकि फार्मूले के 2 से ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा b वाला, तो 2 to the 4 और xy आयोटा। ओके, ये हो गया 2ab और इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कौन है बोले, x आयोटा। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, जहाँ कहीं भी हम देखेंगे अगले स्टेप में, फ़ौरन इसकी जगह क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, x² + 4y² और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया बोले, -1 + 4xy आयोटा इज इक्वल टू x आयोटा। अब देखें क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस का 4y² फिर प्लस 4xy आयोटा और इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, x आयोटा। नाउ टाइम कम्स टू कंपेयर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें। बताएं इसमें रियल पार्ट कौन सा है जिसमें आयोटा नहीं है, तो दिस इज़ रियल पार्ट, और यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, अब यहाँ रियल पार्ट मौजूद नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, डेट इज़ रियल पार्ट। समझ रहे हैं बात को, अब मैंने 0 लिखा नहीं, ज़रूरी नहीं होता लिखना, लेकिन समझाने के लिए लिखा था पिछले क्वेश्चन में। और ये जो 4xy आयोटा है ये कौन सा पार्ट है, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट आ गया, इमेजिनरी। तो आपने जब कंपेयर करना होता है तो लिखना होता है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, रियल पार्ट लेफ्ट साइड से और रियल पार्ट राइट साइड से लिख लें, इक्वेट कीजिए। यहाँ पे कौन है बोलिए, x² माइनस का 4y², ये रियल पार्ट लेफ्ट साइड पर, और इज इक्वल टू राइट साइड पे कौन है, x नहीं, राइट रियल पार्ट कौन है ये बताइए, 0। दोनों तरफ रियल पार्ट कंपेयर करने हैं ना, तो इसका भी रियल पार्ट ले लीजिए, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट को इक्वेट कर लें। इसी तरीके से एक लाइन बीच में डाल देंगे तो ज़रा समझने में आसानी रहती है। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो आयोटा वाले पार्ट्स हैं उनको लिख लीजिए, क्या है वो बोलें, xy आयोटा, चलो आयोटा भी लिख दो, इज इक्वल टू x आयोटा। आयोटा से हम जानते हैं कट जाता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से देखें यहाँ पे x से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4y इज
हाँ 4y इज इक्वल टू 1 बचेगा, 4y इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। अब यहाँ दो रास्ते बन रहे हैं इसको सॉल्व करने के। हमने यहाँ पर x को काट दिया, आप चाहें तो x की वैल्यू को यहाँ लेकर आएँ, पहले किस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, फिर x कॉमन लें तो x की वैल्यू 0 भी निकलेगी, ये भी निकलेगी। यस, यहाँ पर हमें क्या करना होगा 4xy, x को नहीं काटिए, 4xy इसको लिखिए और यहाँ पे भी क्या लिखिए x। इसकी मैं वजह बताऊँ क्या है। अब देखें क्या होगा, ये 4xy और ये प्लस x यहाँ के किस में हो जाएगा बोलें माइनस में, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा 0। तवज्जो रहे, दोनों तरफ से आइवटा कट गया, यहाँ 4xy बचा और राइट हैंड साइड पे x भी कट सकता है, लेकिन ये तब काटते जब एक नंबर होता, लेकिन ये तो वेरिएबल है। जब इसको साफ कर देंगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, प्लस x यहाँ जाके किस में हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, गौर से देखो, x कॉमन निकालो तो 4xy में से x कॉमन गया, क्या बचा 4y, और माइनस x में से x कॉमन गया तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखें क्या होगा, इसको एक ब्रैकेट तस्वुर करें x को। हम जानते हैं दो ब्रैकेटें ज़रब की हालत में 0 के बराबर हों तो दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू वॉट बोलिए 0। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 4y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है, और यहाँ से 4y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको लीजिए क्या होगा देखें 4y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4y इज़ इक्वल टू माइनस 1 वहाँ जाके क्या हो गया प्लस 1, फिर y इज़ इक्वल टू यहाँ 4 मल्टीप्लाई में दूसरा किस में चला जाएगा डिवाइड में, इस तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। अब इस तरह से x और y की वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। अब क्या करना है बताइए इन वैल्यूज़ को, y की जो वैल्यू हासिल हुई है 1/4 और x की वैल्यू आई है 0। x इज़ इक्वल टू 0 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। बहुत स्मूथ सोल्यूशन है, कोई परेशानी टेंशन की बात नहीं है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस और लेंदी तरीके से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इज़ डेट क्लियर। अगर हम यहाँ पे स्टेप ये नहीं करते, एक्स को काट देते तो ठीक है जवाब आता, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता, तो डी मार्किंग हो जाती, इसलिए उसको हमें लेके चलना पड़ा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। x इज़ इक्वल टू 0 को यहाँ पुट करें, पुट, ये पहली वैल्यू आई है x इज़ इक्वल टू 0। जब यहाँ पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बोले 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या होगा, माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए 0 के पास, तो खुद 0 हो जाएगा, यानी माइनस ख़त्म। फिर 4 को भी उधर भेज दें, या यूँ समझ लें कि लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 को उधर भेज दें, तो किस में आ जाएगा बोले डिवाइड में। ये भी एक तरीका है, -4 वहाँ डिवाइड में चला गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था। 0 को -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर का आपके पास है, 0 को -4 से डिवाइड कर दें 0 आएगा, टेंशन खत्म। ये y के ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बोलिए रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। और 0 का रूट क्या होता है सब जानते हैं, 0 का रूट 0 ही होता है, और 0 वो नंबर होता है जिसके साथ ना प्लस साइन होता है ना माइनस साइन। तो जवाब क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो पहला आंसर हमारे सामने आ गया, वो क्या था बोलिए, x इज़ इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, x इज़ इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें अब आपने इसको पुट करना है, पहले इसको पुट करके अब y की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपके सामने यकीनन मौजूद होगी, नहीं तो आप साथ साथ लिख रहे हैं स्टिल करके उतार लीजिए या बैक में चलिए। इक्वेशन पुट y इज़ इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर, उसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 1 इम्प्लाइज दैट, ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है। एक्स स्क्वायर माइनस में एक दफ़ा लिख दो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, y की जगह 1/4, ऊपर क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और 1/4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर यस यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 4 4 4 16, तो क्या बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 0। -1/4 को इसी तरह उठा के वहाँ फेंक दें तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब स्क्वायर हटाएंगे एक्स पे से तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। सब जानते हैं
कि रूट जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, प्लस माइनस रूट 1/4। अब ये जो रूट है 1 पे भी ब्रेक हो जाएगा और 4, रूट की प्रॉपर्टी है कि रूट में 2 रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो उनको अलग अलग रूट में लिखा जा सकता है, √1 √4। 1 का रूट कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर कन्फ्यूजन है। प्लस माइनस 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, तो x की वैल्यू एक प्लस हाफ आएगी और एक माइनस हाफ आएगी। तो पता ही चला कि ये x की एक वैल्यू नहीं है बल्कि कितनी वैल्यूज़ हैं। बाज़ औक़ात तुलबा इसमें भी परेशान हो जाते हैं, ये दो वैल्यूज़ क्यों आ गई, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। प्लस हाफ और माइनस हाफ में तो ब्रेक कर सकते हैं ना। अब ये किस वैल्यू पर आई है, 2 वैल्यूज़ ये आपके सामने है, y = 1/4 पर आई है। इसका मतलब है x का पेयर हाफ के साथ, यानी x = हाफ पे y की वैल्यू 1/4 आई है और x = माइनस हाफ पर भी y की वैल्यू 1/4 ली जाएगी। तो दूसरा जो सेट बनेगा सोल्यूशन सेट, वो क्या बनेगा आपका कि x = तवज्जो रहे, हाफ पर y की वैल्यू क्या लेंगे, बोलें, y की वैल्यू 1/4, क्योंकि उसी पर निकली है। इसी तरह x की वैल्यू माइनस हाफ जो है, इस पर भी y की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, x = माइनस हाफ पर y की वैल्यू क्या होगी, बोलिए 1/4। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है सॉल्यूशन सेट तैयार हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया हमारे पास, कहाँ गए क्वेश्चन का सेट जो था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो था, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सॉल्व हो चुका है। इसके तीनों पार्ट आपके सामने आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई जितने भी हो सकेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।